अस्सलाम वालेकुम, मैं सोबिया खान हूँ। आज हम बात करते हैं मुसब इब्न उमैर के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला की खातिर अपने अमीर ख़ानदान को किसने छोड़ा? मुसब बिन उमैर दौलतमंदी और ऐशो इशरत की गोद में पैदा हुए और पले बढ़े। इसके अमीर वालिदैन ने इसकी बहुत देखभाल और तवज्जो दी थी। वो अपने वक्त के सबसे महंगे कपड़े और सबसे सजीला जूते पहनता था। इस वक्त यमनी जूते बहुत खूबसूरत समझे जाते थे और उनमें से बेहतरीन जूते हासिल करना इसका एजाज़ था। जवानी में वो कुरैश की तरफ से न सिर्फ उनकी खूबसूरती और अंदाज की वजह से बल्कि उनकी जहानत की वजह से भी उनकी तारीफ करते थे। इसकी खूबसूरती और गहरी जहन ने उसे मक्का के बुजुर्गों से प्यार किया, जिनके दरमियान वो आसानी के साथ मुंतकिल हुआ। अगरचे वो अभी छोटे थे, लेकिन उन्हें कुरैश की मजालिस और मजालिस में शिरकत का शर्फ हासिल था। इस तरह वो मक्का वालों से मुताल्लिक मसाइल और उनके रवैये और हिकमत अमलियों को जानने की पोजीशन में थे। मक्का वालों में अचानक जोश व खुरूश और तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि मोहम्मद, जिसे अलमी सिका के नाम से जाना जाता है, ये कहते हुए उभरे कि खुदा ने उन्हें बशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इसने कुरैश को खौफनाक अजाब से खबरदार किया अगर वो खुदा की इबादत और इताअत की तरफ मुतवज्जे ना हों और नेक लोगों के लिए खुदाई इनामात की बात की। इन दावों के चर्चे से पूरा मक्का गूंज उठा। कुरैश के कमज़ोर रहनुमाओं ने मोहम्मद को खामोश करने के तरीक़े सोचे। जब तज़हीक और मनवाने से काम ना आया तो उन्होंने ईज़ा रसानी और ईज़ा रसानी की मुहिम शुरू कर दी। मुसब को मालूम हुआ कि मोहम्मद और उनके पैगाम पर ईमान लाने वाले कुरैश की ईज़ा रसानी से बचने के लिए सफ़ा की पहाड़ी के करीब एक घर में जमा हो रहे हैं। ये अरकम का घर था। अपने तजस्सुस को पूरा करने के लिए मुसब कुरैश की दुश्मनी के इल्म में आकर घर की तरफ बढ़ा। वहाँ उसकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, जो अपने असहाब के छोटे गिरोह को सिखा रहे थे, उन्हें कुरान की आयत सुना रहे थे और उनके साथ खुदाए बुजुर्ग व बरतर के आगे सर तस्लीम खम करते हुए नमाज पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल किया और अपने मेहरबान हाथ से मुसब के दिल को जोश व खुरूश से छुआ। एक गहरा सुकून महसूस हुआ। से मुसब ने जो कुछ देखा और सुना इससे पूरी तरह मगलूब हो गया। कुरान के अल्फाज ने उन पर गहरा और फौरी असर छोड़ा था। पैगंबर इस्लाम से इस पहली मुलाकात में नौजवान और फैसला कुन मुसब ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया। ये एक तारीख़ी लम्हा था। मुसब का ताबनाक ज़हन, इसका पुख्ता इरादा और अज़्म, उसकी फसाहत व बलागत और उसका खूबसूरत किरदार अब इस्लाम की खिदमत में था और इंसानों की तकदीर और तारीख़ के धारे को बदलने में मददगार साबित होगा। इस्लाम कबूल करने पर मुसब की एक बड़ी परेशानी इसकी वालिदा को थी। उनका नाम खन्नास बिन्त मालिक था। वो गैर मामूली ताकत की हामिल खातून थी। वो एक गालिब शख्सियत की हामिल थी और आसानी से खौफ और दहशत को हुआ दे सकती थी। जब मुसब मुसलमान हुआ तो ज़मीन पर वो वाहिद ताकत जिससे वो डरता था वो इसकी माँ थी। मक्का के तमाम ताकतवर उमरा और काफिराना रसूम व रवायात से उनका लगाव इसके लिए बहुत कम नतीजा खेज था। ताहम इसकी माँ को एक मुखालिफ के तौर पर हल्के से नहीं लिया जा सकता। मुसब ने जल्दी से सोचा। उसने फैसला किया कि वो अपने कबूल इस्लाम को इस वक्त तक छुपाए रखे जब तक कि खुदा की तरफ से कोई हल ना आ जाए। वो कसरत से ऐवान अरकम में आता रहा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठता रहा। इसने अपने नए अकीदे में परसुकून महसूस किया और इस्लाम कबूल करने के तमाम इशारे इससे दूर रखकर वो अपनी माँ के गुस्से को रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। इन दिनों मक्का में किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक खुफिया रखना मुश्किल था। कुरैश की आंखें और कान हर सड़क पर थे। नर्म और जलती रेत में नक्श हर कदम के पीछे एक कुरैश का मुखबिर था। कुछ ही देर में मुसब को उस्मान बिन तलहा नामी किसी शख्स ने खामोशी से ऐवान अरकम में दाखिल होते हुए देखा। एक और मौका पर उस्मान ने मुसब को इसी तरह नमाज पढ़ते देखा जिस तरह मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी। नतीजा वाज़े था।
तूफान में आंधी की तरह मुसब के कबूल इस्लाम की तबाहकुन खबर कुरैश में फैल गई और बिलाखिर उसकी माँ तक पहुँच गई। मुसब अपनी माँ, इसके कबीले और कुरैश के अमीरों के सामने खड़ा था, जो ये जानने के लिए जमा थे कि इसने क्या किया है और इसे अपने लिए क्या कहना है। एक ख़ास आजिज़ी और पुरसुकून एतमाद के साथ मुसब ने तस्लीम किया कि वो मुसलमान हो गया है, और इसमें कोई शक नहीं कि इसने ऐसा करने की अपनी वजूहात बयान की। इसके बाद इसने कुरान की कुछ आयत की तिलावत की, वो आयत जिन्होंने मोमिनों के दिलों को साफ किया और उन्हें खुदा के फितरी दीन की तरफ वापस लाया। अगरचे तादाद में कम थे, लेकिन अब इनके दिल हिकमत, गैरत, इंसाफ और जुरत से ममूर थे। जैसा कि मुसब की माँ ने अपने बेटे की बात सुनी जिस पर उसने बहुत प्यार और मोहब्बत की थी, वो मजीद बरहम हो गई। इसे लगा जैसे इसे एक खौफनाक झटके से खामोश कर दिया जाए, लेकिन वो हाथ जो तीर की तरह निकला था, मुसब के परसुकून चेहरे से फूटने वाली रोशनी के सामने लड़खड़ा गया और लड़खड़ा गया। शायद ये इसकी माँ की मोहब्बत थी जिसने इसे दरहकीकत इसे मारने से रोका था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसे इन देवताओं का बदला लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा जिन्हें इसके बेटे ने छोड़ दिया था। इसने जिस हल का फैसला किया वो मुसब के लिए चंद ज़रबों से कहीं ज़्यादा बुरा था। वो मुसब को घर के एक कोने में ले गए। वहाँ वो मजबूती से जकड़ा हुआ था। वो अपने ही घर में कैदी बन चुका था। एक तवील अरसे तक मुसब इन मुहाफिजों की नज़रों में बंधा और कैद रहा जिन्हें उसकी वालिदा ने मोहम्मद और उसके अकीदे से मज़ीद राब्ता करने से रोकने के लिए इस पर रखा था। अपनी आजमाइश के बावजूद मुसब नहीं डगमगा। इससे खबर होगी कि मुशरिकीन की तरफ से दूसरे मुसलमानों को किस तरह हरासा किया जा रहा है। इसके लिए, जैसा कि बहुत से दूसरे मुसलमानों के लिए, मक्का में ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही थी। बिलाखिर इसने सुना कि मुसलमानों का एक गिरोह खुफिया तौर पर हबशा की तरफ हिजरत करने की तैयारी कर रहा है ताकि पनाह और राहत हासिल कर सके। इसके फौरी ख्यालात ये थे कि किस तरह इसकी जेल से फरार होकर उनके साथ शामिल हूँ। पहले मौके पर जब इसकी माँ और उसके वार्डर अफगार्ड थे, तो वो खामोशी से वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। फिर इंतहाई जल्दबाजी के साथ वो दूसरे पनाह गज़ीनों के साथ शामिल हो गया और कुछ देर पहले ही वो एक साथ बुहेरा अहमर के पार अफ्रीका चले गए। अगरचे मुसलमानों को नजाशी की सरजमीन में अमन और सलामती हासिल थी, लेकिन वो मक्का मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहना चाहते थे। चुनांचे जब हबशा को ये इत्तला पहुंची कि मक्का में मुसलमानों के हालात बेहतर हो गए हैं, तो मुसब सबसे पहले मक्का वापस आने वालों में शामिल था। रिपोर्ट दर हकीकत झूठी थी और मुसब एक बार फिर हबशा चला गया। चाहे वो मक्का में था या हबशा में, मुसब अपने नए अकीदे में मजबूत रहे और उसकी बुनियादी फ़िक्र अपनी ज़िंदगी को अपने खालिक के लायक बनाना थी। जब मुसब दोबारा मक्का वापस आया तो उसकी माँ ने इस पर काबू पाने की आखिरी कोशिश की और उसे दोबारा बांध कर कैद करने की धमकी दी। मुसब ने कसम खाई कि अगर वो ऐसा करती है तो वो हर इस शख्स को कत्ल कर देगा जिसने इसकी मदद की थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो इस धमकी पर अमल करेगा, क्योंकि इसने अब उसके फौलादी अज़्म को देखा था। अलहदगी नागुज़ीर थी। जब वो लम्हा आया तो माँ और बेटे दोनों के लिए अफसोसनाक था, लेकिन इससे माँ की तरफ से कुफ्र पर मजबूत इस्तिकामत और बेटे की तरफ से ईमान में इससे भी ज़्यादा इस्तिकामत ज़ाहिर हुई। जब उसने इसे अपने घर से निकाल दिया और इसे इन तमाम मादी आसाइशों से काट दिया जो वो इस पर खर्च करती थी, उसने कहा, अपने कारोबार पर जाओ, मैं तुम्हारी माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुसब इसके करीब गया और कहा, माँ, मैं आपको मुखलिसाना मशवरा देता हूँ। मुझे आपकी फ़िक्र है। गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद इसके बंदे और उसके रसूल हैं। मैं शूटिंग सितारों की कसम खाती हूँ, मैं आपके मज़हब में दाखिल नहीं होंगी, खा मेरी राय का मजाक उड़ाया जाए और मेरा दिमाग नामर्द हो जाए। इसने इसरार किया। इस तरह मुसब ने अपना घर छोड़ दिया और वो ऐश व इशरत और आसाइशें जिनसे वो लुत्फ़ अंदोज़ होता था। खूबसूरत, अच्छे लिबास वाले नौजवान अब सिर्फ लिबास में ही नज़र आएंगे।
उसे अब मज़ीद अहम खदशात थे। उसने अपनी सलाहियतों और तवानाइयों को हुसूल इल्म और खुदा और उसके रसूल की खिदमत में इस्तेमाल करने का तहिया कर रखा था। एक दिन कई साल बाद मुसब मुसलमानों के एक मजमा पर आया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द बैठे हुए थे। मुसब को देखकर उन्होंने सर झुका लिया और नज़रें नीची कर लें और कुछ के आंसू भी बह गए। इसकी वजह यह थी कि इसका जलवा बूढ़ा और फटा हुआ था और उन्हें फ़ौरन कबूल इस्लाम से पहले के दिनों में ले जाया गया जब वो खूबसूरती का नमूना था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब की तरफ देखा, मुस्कराए और फरमाया, मैंने इस मुसब को अपने वालिदैन के साथ मक्का मुकर्रमा में देखा है। उन्होंने इसकी देखभाल और तवज्जो दी और उसे तमाम आसाइशें दें। इन जैसा कोई कुरैश का नौजवान नहीं था। फिर उसने खुदा की खुशनुदी हासिल करने और उसके रसूल की खिदमत के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब खुदा आपको फारिस और बाज़ंतम पर फतह अता करेगा। आपके पास सुबह एक और शाम को दूसरा लिबास होता और आप सुबह एक डिश में से खाते और शाम को दूसरा। दूसरे लफ्ज़ों में पैगंबर ने पेशीन गोई की थी कि मुसलमान अमीर और ताकतवर हो जाएंगे और उनके पास मादी सामान वाफिर मिकदार में होगा। इर्द गिर्द बैठे हुए सहाबा ने आपसे पूछा, आ रसूल अल्लाह, क्या हम बेहतर हालत में हैं? इस वक्त फिर हम बेहतर होंगे। इसने जवाब दिया, आप इस वक्त के मुकाबले में अब बेहतर हैं। अगर आपको इस दुनिया के बारे में मालूम होता जो मैं जानता हूँ तो अब यकीनन इससे ज़्यादा परेशान ना होते। एक और मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से इसी तरह गुफ्तगू की और उनसे पूछा कि अगर उनके पास सुबह के वक्त एक और शाम को दूसरा लिबास हो और उनके पास इतना सामान भी हो कि उनके घरों में पर्दे डाल सकी। खाना कबा को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया गया था। सहाबा ने जवाब दिया कि वो इस वक्त बेहतर हालत में होंगे क्योंकि तब उनके पास काफ़ी रिस्क होगा और वो इबादत के लिए आज़ाद होंगे। ताहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि वो वाकई बेहतर हैं जैसा कि वो थे। तकरीबन 10 साल तक लोगों को इस्लाम की दावत देने के बाद भी मक्का का बेशतर हिस्सा मुखालिफ ही रहा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा के नए पैरोकारों की तलाश में ताइफ गए। इसे पसपा करके शहर से बाहर भगा दिया गया। इस्लाम का मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा। इसके बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब को यसरब में अपना सफ़ीर बनाने के लिए मुंतखब किया ताकि अहल ईमान के एक छोटे से गिरोह को सिखाया जाए जो इस्लाम से बैत करने और मदीना को अजीम हिजरत के दिन के लिए तैयार करने के लिए आए थे। मुसब को उन सहाबा के ऊपर चुना गया जो इससे ज़्यादा उम्र के थे या रसूल अल्लाह से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखते थे या ज़्यादा इज़्ज़त के मालिक दिखाई देते थे। इसमें कोई शक नहीं कि मुसब को इस काम के लिए इसके आला किरदार, इसके उम्दा अखलाक और उसकी तेज़ अक्ल की वजह से मुंतखब किया गया था। कुरान के बारे में उनका इल्म और उसकी खूबसूरती और मुतहर्रिक अंदाज में तिलावत करने की सलाहियत भी एक अहम बात थी। मुसब इसके मिशन को अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि वो एक मुक़द्दस मिशन पर है, लोगों को खुदा और इस्लाम के सिरात मुस्तकीम की तरफ दावत देने और नौजवान और जिदोजहद करने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इलाकाई बुनियाद की तैयारी के लिए। वो कबीला खुज़ूज के साथ बनज़रा रह के मेहमान बनकर मदीना में दाखिल हुए। वो एक साथ लोगों के पास गए, उनके घरों और उनकी महफिलों में गए, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, उन्हें इस्लाम की वजाहत की और कुरान की तिलावत की। खुदा के फजल से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये बात मुसब के लिए ख़ास तौर पर खुशकुन थी, लेकिन यसरबीत के मुआशरे के बहुत से रहनुमाओं के लिए इंतहाई तशवीशनाक थी। एक दफ़ा मुसब और साद कबीला ज़फ़र के एक बाग में एक कुनमे के पास बैठे थे। उनके साथ बहुत से नए मुसलमान और दूसरे लोग थे जो इस्लाम में दिलचस्पी रखते थे। शहर का एक ताकतवर नामवर असयद इब्न खज़र नेज़ा लेकर आया। वो गुस्से से तड़प रहा था। साद बिन ज़रारह ने इसे देखा और मुसब से कहा, ये अपनी कौम का सरदार है,
खुदा इसके दिल में सच्चाई डाल दे, अगर वो बैठता है तो मैं इससे बात करूंगा। मुसब ने एक अजीम दिन की शान और तदबीर जाहिर करते हुए जवाब दिया। गुस्से में असयद ने गाली गलौह की और मुसब और उसके मेज़बान को धमकियां दी। तुम दोनों हम में से कमज़ोरों को ख़राब करने हमारे पास क्यों आए हो? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमसे दूर रहो। मुसब ने एक गर्मजोशी और दोस्ताना मुस्कुराहट की और असयद से कहा, क्या तुम बैठकर सुनोगे नहीं? अगर आप हमारे मिशन से खुश और मुतमईन हैं, इसे कबूल करें, और अगर आप उसे नापसंद करते हैं तो हम आपको ये बताना छोड़ देंगे कि आप क्या नापसंद करते हैं और छोड़ देंगे। ये माकूल है, असयद ने कहा और अपना नेज़ा ज़मीन में चिपका कर बैठ गया। मुसब उसे कुछ करने पर मजबूर नहीं कर रहा था। वो उसकी मजम्मत नहीं कर रहा था। वो सिर्फ उसे सुनने की दावत दे रहा था। अगर वो मुतमईन था तो अच्छा और अच्छा। अगर ऐसा नहीं होता तो मुसब अपना ज़िला और अपना कबीला बगैर किसी हंगामे के छोड़कर दूसरे ज़िला में चला जाता। मुसब ने इसे इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया और उसे कुरान सुनाया। असयद के बोलने से पहले ही इसके चेहरे से, जो अब रोशन और मुतवक्के था, वाज़े था कि ईमान उसके दिल में दाखिल हो चुका था। फरमाया, ये अल्फाज कितने खूबसूरत और कितने सच्चे हैं। अगर कोई शख्स उस दीन में दाखिल होना चाहे तो क्या करे? गुस्ल करो, अपने आप को और अपने कपड़े पाक करो, फिर हक की गवाही, शहादे कहो और नमाज पढ़ो। असयद मजलिस से चला गया और थोड़ी देर के लिए गैर हाजिर रहा। वो वापस आया और गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर 2 रकअत नमाज पढ़ी और फरमाया, मेरे बाद एक ऐसा शख्स है जो अगर आपकी पैरवी करेगा तो उसकी कौम का हर फर्द उसकी पैरवी करेगा। मैं उसे अभी तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो साद बिन माज हैं। साद बिन माज ने आकर मुसब की बात सुनी। वो मुतमईन था और खुदा के सामने अपना सर तस्लीम खम करने का ऐलान किया। इनके बाद एक और अहम यसरब, साद बिन अबादे थे। कुछ ही देर में यसरब के लोग एक दूसरे से पूछने लगे, अगर असयद इब्न खज़र, साद इब्न माज और साद इब्न अबादे ने नया मजहब कबूल किया है तो हम उसकी पैरवी कैसे नहीं कर सकते? आइए मुसब के पास जाएं और उसके साथ ईमान ले आएं। वो कहते हैं कि इसके लबों से सच्चाई निकलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सफ़ीर इस तरह बहुत कामयाब रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा इंतखाब किया था। मर्द और औरत, जवान और बूढ़े, ताकतवर और कमज़ोर, सब ने इसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। यसरब की तारीख़ का धारा हमेशा के लिए बदल चुका था। हिजरत अजीम के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा था। यसरब जल्द ही इस्लामी रियासत का मरकज़ और अड्डा बनने वाला था। यसरब पहुंचने के 1 साल से भी कम अरसा बाद मुसब मक्का वापस आया। ये फिर हज का मौसम था। उनके साथ मदीना के 75 मुसलमानों का एक ग्रुप था। मिना के करीब अक़बा में फिर उनकी मुलाकात रसूल अल्लाह से हुई। वहाँ उन्होंने हर कीमत पर पैगंबर इस्लाम के दिफा का अज़्म किया। अगर वो अपने ईमान पर साबित कदम रहें तो उनका अजर जन्नत से कम नहीं होगा। ये दूसरी बैत जो यसरब के मुसलमानों ने की थी, इसे बैत जन कहा जाता है। इसके बाद से वाक़यात तेज़ी से आगे बढ़े। अहद के फ़ौरन बाद पैगंबर ने अपने सताए हुए पैरोकारों को यसरब की तरफ हिजरत करने की हिदायत की, जहाँ नए मुसलमानों व अंसार मददगारों ने पनाह देने और मुसीबत ज़दा मुसलमानों को अपना तहफ़्फ़ुज़ देने पर आमादगी ज़ाहिर की थी। मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में मुसब बिन उमैर और नाबीना अब्दुल्ला बिन मक्तूम थे। अब्दुल्ला ने भी खूबसूरत तिलावत की और अंसार में से एक के मुताबिक मुसब और अब्दुल्ला दोनों ने यसरब वालों के लिए कुरान की तिलावत की। मुसब ने नई कम्युनिटी की तामीर में अहम किरदार अदा करना जारी रखा। अगली अहम सूरत हाल जिसमें हम उनसे मिले वो बदर की अजीम जंग का था। जंग ख़त्म होने के बाद कुरैश के जंगी कैदियों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, जिसने उन्हें तफवीज़ फरमाया। इनफिरादी मुसलमानों की तहवील में
इनके साथ अच्छा सलूक करो, इसने हिदायत की। इन कैदियों में मुसब का भाई अबू अजीज बिन उमैर भी था। अबू अजीज ने क्या हुआ बयान किया। मैं अंसार के एक गिरोह में शामिल था। जब भी वो दोपहर रात का खाना खाते थे तो वो मुझे खाने के लिए रोटी और खजूर देते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ हसन सलूक करने की हिदायत की थी। मेरे भाई मुसब बिन उमैर मेरे पास से गुजरे और अंसार के इस आदमी से कहा जो मुझे कैदी बना रहा था, इसे मजबूती से बांधो। इसकी माँ बहुत मालदार औरत है और शायद वो इसे तुम्हारे लिए फिदिया देगी। अबू अजीज को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो हैरान होकर मुसब की तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछा, भाई, क्या मेरे बारे में आपका ये हुक्म है? वो मेरा भाई है, तुम नहीं। मुसब ने जवाब दिया कि ईमान और कुफ्र की जन्म में ईमान के रिश्ते रिश्तेदारी से ज्यादा मजबूत थे। ग़ज़वा अहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब को, जो अब मुसब अल-खैर अच्छी के नाम से मशहूर है, को मुस्लिम मेयार के मुताबिक चलने के लिए बुलाया। जंग के आगाज़ में मुसलमानों को बढ़तरी हासिल होती दिखाई दे रही थी। इसके बाद मुसलमानों का एक गिरोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ हो गया और अपने ओहदों को छोड़ दिया। मुशरिकीन की फ़ौजों ने दोबारा हमला किया और जवाबी हमला किया। उनका बुनियादी मकसद, जैसा कि उन्होंने मुस्लिम अफवाज को तोड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना था। मुसब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरपेश बड़े खतरे को भांप लिया। इसने मेयार बुलंद किया और तकबीर कही। एक हाथ में ताक और दूसरे में तलवार लेकर वो कुरैश की फौजों में घुस गया। मुश्किलात इसके खिलाफ थी। कुरैश के एक घर सवार ने करीब आकर इसका दायां हाथ काट दिया। मुसब को ये अल्फाज दोहराते हुए सुना गया, मोहम्मद सिर्फ एक रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। ये जाहिर करता है कि उनकी खुद नबी से कितनी ही लगाव थी। उनकी जिदोजहद सबसे बढ़कर खुदा की खातिर और उसके कलाम को आला बनाने के लिए थी। इसके बाद इसका बायां हाथ भी काट दिया गया और जब उसने अपने बाजुओं के स्टंप के दरमियान मेयार को थाम लिया, अपने आप को तसल्ली देने के लिए इसने दोहराया, मोहम्मद सिर्फ खुदा के रसूल हैं, इससे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। मुसब को फिर नेज़ा मारा गया। वो गिर गया और मेयार गिर गया। वो अल्फाज जो उसने दोहराए, जब भी इस पर ज़र्ब लगाई गई, वो बाद में निब पर नाजिल हुई और मुकम्मल हुई और कुरान का हिस्सा बन गई। जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मैदान जंग से गुजरे, शहीदों को अलविदा किया। जब वो मुसब की लाश के पास पहुंचे तो आंसू बह निकले। खुआ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि उन्हें मुसब के जिस्म को कफन देने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला सिवाय इसके अपने कपड़े के। जब उन्होंने इससे इसका सर ढांप लिया तो उसकी टांगें जाहिर हुई और जब उसकी टांगें ढांपे तो इसका सर खुला हुआ और रसूल अल्लाह ने फरमाया, इसके सर पर कपड़ा रखो और उसके पाँव और टांगों को अहद के पौधे के पत्तों से ढांप दो। जंग अहद में मारे जाने वाले अपने साथियों की तादाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद दुख और अफसोस हुआ। इनमें उनके चचा हमजा भी शामिल थे, जिनका जिस्म इंतहाई मस्ख शुदा था। लेकिन ये मुसब के जिस्म के ऊपर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जज्बात के साथ खड़े हो गए। इससे मुसब याद आया जैसा कि उसने पहली बार उसे मक्का मुकर्रमा में देखा था, सजीला और खूबसूरत। फिर इस मुख्तसर बर्दा की तरफ देखा जो अब इसके पास वाहिद लिबास था और इसने कुरान की ये आयत तिलावत की, मोमिनों में ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था उसको सच्चा किया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग की तरफ निगाहें डालें जिस पर मुसब रज़ी अल्लाह अन्हु के मुर्दा सहाबा पड़े थे और फरमाया, रसूल अल्लाह गवाही देते हैं कि तुम क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक शहीद हो। फिर अपने इर्द गिर्द मौजूद साथियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, हे लोगों, उनकी इयादत करो, इन पर सलाम भेजो। इसकी किस्म जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मुसलमान क़ियामत तक उन पर सलाम भेजेगा वो सलाम का जवाब देंगे। अस्सलाम अलैकुम मुसब, अस्सलाम अलैकुम मुशर्शिदी, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।
सलाम हो तुम पर ए मुसब। सलाम हो तुम सब पर ए शुहदा। आप पर सलामती हो और खुदा की रहमतें और बरकतें हों। अल्लामल तब चैनल देखने का शुक्रिया। अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।